हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो चारों अकाउंट की बातें मैंने आपसे करी थी कि ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन एक हमने क्वेश्चन इसी के बेस पे किया जहाँ पर हमने कंप्लीट एंट्री सीखी। यानी इससे पिछले वाली जो वीडियो है that is about the realization account, about the partners capital account, about the loan account, about the bank account, सब कुछ है उसमें, बट थ्रू दी एंट्री है। हमने एंट्री के थ्रू सीखा था। आज हम लोग सारा लमसम सारे जितने भी अकाउंट्स बनते हैं एट द टाइम ऑफ डिसॉल्व द फर्म, यानी फर्म को डिसॉल्व करते वक्त जितने भी अकाउंट बनने पॉसिबल होते हैं, जितने बनने चाहिए, वो सारे हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि भाई बनता है किस तरीके से, क्या क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना के रखे हैं, पहले भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, और बैंक अकाउंट आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि हमने 11th में बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर रखी है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको फ्लैश करूं। तो क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बेली एंड येली आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2019, एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। बैलेंस शीट देखो क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं बेली येली के, जर्नलिज्म हमको दे रखा है, लोन बाय बेली दे रखा है, क्रेडिटर्स आपको दे रखा है। एसेट्स की बात करें, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड बैंक, ये हमको सारी वैल्यूज दे रखी हैं। नीचे कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास हैं। दी एसेट्स रिलीज व स्टॉक बिका 22,000 में, डेटर बिका 7,500 का, मशीनरी बिकी आपकी 16,000 की, बिल्डिंग बिकी आपकी 35,000 की। येली टुक फर्नीचर ऑफ ₹9,000, येली जो पार्टनर है उसने 9,000 का फर्नीचर ले लिया। बेली एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, यानी येली ने फर्म को लोन दे रखा है, और सॉरी बेली ने, और बाद में लोन के बदले उसने 2500 रुपए एक्सेप्ट कर लिए फुल सेटलमेंट के हिसाब से। वो बताया जाएगा आपको कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से हमने करना है। फिर कहता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹2,500, यानी फर्म को डिसॉल्व करते खर्चे 2,500 आए। करना क्या है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, लोन बाय बेली अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इतनी चीजें हम लोग को करनी है बच्चों। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अबाउट दी रियलाइजेशन अकाउंट। अगर बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, तो हमें अच्छे से पता है रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर करी जाती हैं। ठीक है, कौन सी एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं, जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल होता है, या जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती उनको हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं होता वो ट्रांसफर नहीं होती। चलो दिखाता हूं मैं आपको एसेट्स में क्या क्या दे रखा है। हमको बिल्डिंग दे रखा है 45,000, बिल्कुल ट्रांसफर होगी क्योंकि बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल है। लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, लिक्विड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी कैश में तो नहीं है, तो नहीं है। मशीनरी बिल्कुल ट्रांसफर होगी, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, डेटर ट्रांसफर होंगे, स्टॉक ट्रांसफर होगा, लेकिन बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। बैंक क्यों ट्रांसफर नहीं होता, दो रीजन है। एक रीजन है कि बैंक को बेचकर हम पैसा नहीं कमा सकते, पहली बात। दूसरा, बैंक पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्या मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी कैश में है, तो कैश को बेचकर पैसा थोड़ी कमा लोगे, बैंक को कहाँ बेचोगे आप, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इतनी एसेट्स हमारे ट्रांसफर होंगी एक्सेप्ट द बैंक, बैंक के अलावा सब कुछ ट्रांसफर होगा। अब जाए हम लाइबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स से रिलेटेड है, ट्रांसफर नहीं होते। यानी हम जब लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो हमें बात ध्यान रखनी है कि वो लाइबिलिटीज जो फर्स्ट पार्टी से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट पार्टी कौन है, स्वयं पार्टनर्स, खुद पार्टनर्स। यानी अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर्स से रिलेटेड है तो वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो यानी जो कैपिटल अकाउंट बेली और येली के कैपिटल अकाउंट है ट्रांसफर नहीं होंगे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी रिजर्व ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्योंकि फिक्टिशियस लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती। जनरल रिजर्व, WCF, है ना, और आपका IFR, माने अगर उनके अगेंस्ट कोई चीजें हैं नहीं तो मतलब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसे किस टाइम पर वो ट्रांसफर होंगे और किस टाइम पर ट्रांसफर नहीं होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये ट्रांसफर नहीं होता। यानी अल्टीमेट लेवल पर हम बात करें जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। लोन बाय बेली, लोन बाय बेली का मतलब क्या है, बेली ने फर्म को लोन दे रखा होगा। अब बेली है फर्स्ट पार्टी और फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर होती नहीं है। ठीक है बात। फिर आपका है क्रेडिटर, बिल्कुल ट्रांसफर, यानी एक ही चीज आपकी है जो ट्रांसफर होने की कंडीशन में है, वो है आपकी क्रेडिटर्स। ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन में जो चीज ट्रांसफर होनी थी वो मैंने कर दी। मैंने आपसे बोला कि कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर होगी, वो कर दी। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बच्चों, आपको पता है अच्छे से। हमारा ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट है, और ये डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है बात। तो हम क्या करते हैं, अगर हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हों, तो हम बात क्या करेंगे बच्चों, टू साइड सारी एसेट भेजी जाती हैं क्योंकि एसेट्स का ऑलरेडी बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। रही बात लाइबिलिटीज की,
लाइबिलिटीज का बैलेंस हुआ अपने आप में क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे क्रेडिट साइड ही आप भेजोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बाई क्रेडिटर 14,000 रुपी। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है बच्चों, मैंने आपको देखो एक चीज मैंने आपको बोली कि जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं एक बार, मैंने कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जनरल रिजर्व कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जनरल रिजर्व यहाँ कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जनरल रिजर्व कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है जनरल रिजर्व आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। हमने एक सेविंग करके रखी हुई है, और वो सेविंग किससे करी है? ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हमको हो तो हम इस पैसे को वहां यूज कर लें। तो जनरल रिजर्व यहाँ पर कोई लाइबिलिटी तो रिप्रेजेंट कर नहीं रही, इसलिए अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाता है, ठीक है बात। फिर आपके पास मैंने कहा WCR भी नहीं ट्रांसफर होता है ना, WCR भी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट क्लेम आ गया तो ट्रांसफर होता है ना, और उतना ही ट्रांसफर किया जाएगा जितनी उसकी क्लेम की कंडीशन होगी। वो बात समझ में आ गई। अब रहा एक हमारे पास IFR होता है, IFR भी ट्रांसफर नहीं होता अगर इधर एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट ना दिया जाए तो। अगर आपको एसेट साइड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, अगर आपको एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, IFR भी दिखा रखा है, तब IFR भी ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर IFR दिया हुआ है और एसेट साइड आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट नहीं है तो IFR ट्रांसफर नहीं होगा, बाकायदा क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो GR, WCR, IFR ये बढ़ जाया करते हैं टू दी पार्टनर्स, ठीक है। अब रही बात लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखा रखा है, लाइबिलिटी साइड नहीं ट्रांसफर होगा। क्यों नहीं होगा भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना लाइबिलिटी साइड लॉस का इंडिकेशन है, और लॉस अगर है तो लॉस को थोड़ी आप ट्रांसफर कर दोगे, लॉस को ट्रांसफर नहीं करते बल्कि लॉस की रिकवरी करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर रिकवरी करते हैं तो इन सब का हिसाब किताब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होता है बच्चों, ठीक है बात। तो ये चीजें ध्यान रखें आप लोग। हालांकि मैंने डिस्कस करी हुई हैं, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं कर रखी है, पहले सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। पुरानी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, कंटिन्यूस मेरे साथ बने हुए होंगे, तो आपको ये सारी बातें पता होंगी, क्योंकि ये बातें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है बात। तो उन बातों को गौर करते रहें और बार बार चीज़ों को करना है आपने। और मैंने आपको कई बार बोला है कि आपने एक बंदे से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे पर आपने विश्वास दिखाना है पूरा, अभी जाकर चीजें क्लियर होती हैं बच्चों। अगर 10 जगह से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखो क्या हमें करना होता है। तो हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स को ट्रांसफर कर दी, जितनी भी एसेट्स थी जो कंडीशन में थी कि ट्रांसफर हो पाए कर दी। लाइबिलिटीज सिर्फ एक थी, वो है क्रेडिटर, वो ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की, ठीक है बात। एडजस्टमेंट में क्या है? पहला एडजस्टमेंट कहता है कि द एसेट्स रिलीज एज फॉलोज, जो एसेट्स हैं वो रिलीज हुई हैं, बिकी हैं। स्टॉक बिका है आपका 22,000 में, ठीक है बात। मशीन बिकी है आपकी 16,000 में, बिल्डिंग बिकी है आपकी 35,000 में, डेटर आपके बिके हैं 7,500। तो ये आपकी एसेट्स बिकी हैं। अगर बिकी हैं तो फिर एंट्री आप बाई साइड करोगे, ठीक है, बाई बैंक लिखोगे। समझ में आ गई बात। आपने एसेट्स यहाँ भेजनी होती है, लाइबिलिटीज यहाँ भेजनी होती हैं, एसेट्स यहाँ बेचनी होती है और लाइबिलिटी की पेमेंट यहाँ पे करनी होती है। बस ये सिंपल सा फंडा याद रखें अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। आप बैंक कर दिया आपने, भाई बैंक अकाउंट कर दिया। क्या क्या बिका भाई? आपकी पहली आपकी बिकी मशीन, ठीक है, आपकी बिकी मशीन कितने की बिकी? वो 16,000 की बिकी। बात करें बिल्डिंग कितने की बिकी बच्चों, तो हमारी बिल्डिंग भी बिकी है ना, बिल्डिंग हमारी बिकी है 35,000 में। उसके बाद हमारा बात करें डेटर भी बिके हैं, डेटर हमारे कितने के बिके? डेटर हमारे बिके 7,500 रुपये के। समझ में आ रही बात। और क्या नहीं लिखा मैंने? स्टॉक नहीं लिखा, तो स्टॉक बिका है आपका 22,000 में, ठीक है बात। तो ये हमारा पूरा मामला बिका हुआ है, तो इतना पैसा हमारे बैंक में आया होगा। तो जिन एसेट्स को बेचने के बाद बैंक में पैसा आता है उनकी एंट्री आप बाई बैंक के नाम से यहाँ पे करेंगे। मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक। हालांकि आपने डिस्कस किया हुआ है ना हमने अच्छे से, पहले भी हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो हमने रियलाइजेशन किस तरीके से बनता है बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है बच्चों, ठीक है बात। तो 16,000 प्लस 35,000 प्लस 7,500, ठीक है, और आपका 22,000, ये जोड़कर हो रहा है आपका 80,500। तो अल्टीमेट हमारे पास 80,500 तो यहाँ पर आ गया, यानी हमारे बैंक में 80,500 का मामला आ चुका है। अच्छा अब देखें आप, अब क्या होगा? येली टुक ओवर फर्नीचर एट ₹9,000 लिखा है। जो येली है पार्टनर, उसने फर्नीचर ले लिया, क्योंकि फर्नीचर की बिकने की बात तो करी नहीं थी, फर्नीचर भी हमारे पास है ना 12,000 रुपए का, ट्रांसफर तो किया है, इसको बेचने की बात यहाँ तो करी नहीं थी। अब ये कह रहा है कि जो येली है उसने फर्नीचर आपका ले लिया, कितने में लिया? 9,000 में लिया। अब अगर फर्नीचर येली ने लिया है तो जरा सोचो ना, आप सोचो इस बात को, क्या येली ने अगर फर्नीचर ले लिया क्या वो पैसे नहीं देगा? देगा। ऑन द स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं देगा, वो बाद में देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि हमने फर्नीचर बेचा तो है, येली को तो बेचा है, और बेचने की सारी एंट्री बच्चों आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। क्या बोला मैंने? एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करनी है यानी टू साइड, लाइबिलिटी आपने बाई साइड ट्रांसफर करनी है, फिर एसेट्स आपने बाई साइड बेचनी है एसेट्स बाई साइड, वो चाहे बिकी हो या किसी पार्टनर ने ली हो, उन सबकी रिकॉर्डिंग आप बाई साइड ही करेंगे, ठीक है बात। यहाँ लाइबिलिटी की पेमेंट आप टू साइड दिखाएंगे, या किसी लाइबिलिटी की पेमेंट हमारे पार्टनर ने करी हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म,
उनकी भी रिकॉर्डिंग आप टू साइड ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये बात ध्यान में रखें, 2-3 बातें आपको जो पॉइंट में बता रहा हूँ कहीं पे नोट कर लें, ध्यान रख लें, जैसा भी आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें ध्यान में रहें। ठीक है बात? तो यहाँ पर क्या करा, येली ने हमारा लिया तो हम लिखेंगे बाई येलीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई, मैं वाई कर दे रहा हूँ, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कर लीजिएगा। तो येली ने 9,000 में फर्नीचर ले लिया हमारा, और हम इसके नीचे लिख दें, इंडिकेशन दे दें कि भैया ये फर्नीचर की बात हो रही है। ठीक है, ये आपकी फर्नीचर की बात हो रही थी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया वो फंडा? ये हमने लिख दिया। अब हमको देखो बात ध्यान में रखनी है, क्या येली ने ये 9,000 का फर्नीचर लिया तो है, ऑन द स्पॉट पैसा भी नहीं दे रहा ना। लेकिन हम जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उस टाइम पर हम येली के अकाउंट से 9,000 रुपये डिडक्ट करेंगे। ठीक है बात? ये मेरी बात याद रखें हाँ, कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मे बी मुझे रफ करना पड़ जाएगा क्योंकि जगह बहुत कम है, तो जब हम येली का अकाउंट बनाएंगे यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, वहां येली भी होगा। येली के अकाउंट से हम 9,000 रुपये डिडक्ट करेंगे क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट तो दिया नहीं हम लोग को, लेकिन हम रिकवरी तो करेंगे ना पैसे की, तो वहां से करेंगे। ठीक है बात? दूसरा, जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो याद रखें कि हमारे बैंक अकाउंट में एसेट्स को बेचने के बाद 80,500 रुपए आए थे। ध्यान में रखने वाली बातें हैं कुछ। ठीक है, ये 80,500 रुपए हमारे पास कहाँ से आए थे? एसेट्स को बेचने के बाद। और आए कहाँ? बैंक। तो हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है ना यहाँ पे। हमें एक्चुअल में जब हम फर्म डिसॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट इंपॉर्टेंट वे, असल प्रोसेस हुई है। इतने काम तो कंफर्म तौर पर होते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट हम देखें तो लिखा है बेली एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अब अगर हम देखें मामला क्या था, जो बेली है उसने फर्म को 3,000 का लोन दिया हुआ है, 3 का लोन दे रखा है, लेकिन जब उसको पेमेंट करने की बारी आई तो फर्म ने उसको 2,500 रुपये पे करे, 2,500 पे किए और सेटलमेंट पूरा हो गया। मतलब अब कोई हिसाब किताब है नहीं। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई 3,000 सामने वाले के देने थे, यानी पार्टनर के देने थे, दिए उसको 2,500 रुपये, तो 500 का कंपनी को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट? तो बेनिफिट की रिकॉर्डिंग यहाँ करनी पड़ती है। अगर कोई लोन हम सेटल आउट कर रहे हो तो अगर हमें बेनिफिट हो तो यहाँ एंट्री करोगे, या नुकसान हो यहाँ एंट्री करोगे, वट एवर। अगर बेनिफिट होगा तो उसकी एंट्री बाई साइड रिकॉर्ड होती है, और अगर नुकसान हो जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग टू साइड होती है। ठीक है बात? ये बात ध्यान रखें आप। अब अगर एंट्री के थ्रू में आपको समझाऊं ना इस क्वेश्चन को, तो हम करेंगे बीज यानी बेलीज लोन अकाउंट डेबिट किया 3,000 रुपए से, और टू बैंक करेंगे हम 2,500 रुपए से। 2,500 तो गया हमारा। अब जरा सोचो, टू साइड हमें यानी क्रेडिट साइड 500 रुपए की कमी पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है ना। तो ये 500 कहाँ जाएंगे? टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर आपको एंट्री करनी होती है ना बच्चों, तो आप इस तरीके से करते हैं, बीज लोन अकाउंट यानी बेलीज लोन अकाउंट 3,000 रुपए, टू बैंक 2,500 रुपए, टू रियलाइजेशन 500 रुपए। तो जो 500 रुपए हुआ वो हमारा बेनिफिट है रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन खुद को तब क्रेडिट करता है जब उसको बेनिफिट होता है ना ऐसा। अब बेनिफिट हुआ, रियलाइजेशन 500 रुपए। अब आप बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, इसको तो छोड़ेंगे, आप पकड़ेंगे ना ऊपर वाला, तो इसको हम अगर ऊपर वाले को पकड़ना पड़ता है तो आई थिंक आपको ये सारा लॉजिक पता होगा। हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। मैंने फिर आपको सिंपल लॉजिक बता दिया कि अगर आपको कोई लोन सेटल आउट करते वक्त फायदा हो, किसका लोन? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, कोई और लोन की बात मैं नहीं कर रहा। मैं किसी और लोन की या किसी और लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ विच इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। उनमें बता रहा हूँ कि अगर आपको बेनिफिट हुआ तो बाई साइड रिकॉर्ड करें, और अगर आपको नुकसान हुआ तो टू साइड रिकॉर्ड करें। समझ में आ रही बात? यहाँ में फायदा हुआ है तो यहाँ रिकॉर्ड हुआ किस नाम से? बाई बेली है ना, बेलीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो हमें 500 रुपये का फायदा यहाँ पर हो गया। समझ में आ रही बात? दूसरा ट्रीटमेंट आप समझ लें, ठीक है, जो आपके काम आएगा। हमें काम क्या क्या आने वाली हैं चीजें। देखो, हमने यहाँ 2,500 का पेमेंट किया है। 2,500 रुपये का अगर पेमेंट कर रखा ना 2,500 का पेमेंट, उसको हमने यहाँ नहीं दिखाया। यहाँ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्टी की कोई भी बात, फर्स्ट पार्टी मतलब पार्टनर इटसेल्फ, उनकी कोई भी बात इस अकाउंट के अंदर आती ही नहीं है। अगर नहीं आती है तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। समझ में आ रही है बात? यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, उसको अलग से रिकॉर्ड किया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपने 2,500 की पेमेंट करी, अगर 2,500 की पेमेंट करी तो बैंक से गई होगी पेमेंट। यहाँ लिखा ना टू बैंक, मैंने किया ना टू बैंक। तो बैंक में अकाउंट हम जब बनाएंगे तो वहां पर याद रखें कि 2,500 रुपये हम बेली के लोन अकाउंट में भी दिखाएंगे, बेली के लोन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ठीक बात? एक बात। दूसरा, जब हम बेली का लोन अकाउंट बनाएंगे, स्पेशली जब इसका लोन अकाउंट हम लोग बना रहे होंगे, तो वहां पर हमको ये 500 का जो बेनिफिट हुआ है, जो हमने ट्रांसफर किया वहां से यहाँ रियलाइजेशन में, ये भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है बात? तो बातें ध्यान में रखते रहनी है क्योंकि जगह इतनी है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आप पूरी बातें ध्यान में रखें बच्चों। तो आई थिंक इतना मामला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। मामला करते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपका 2,500 रुपये।
चलिए, तो सारे काम हमारे निपट गए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमको आए 2500 रुपये। अगर आए हैं तो हम टू बैंक करके इसकी एंट्री करेंगे टू बैंक करके एंट्री बच्चों, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट इस साइड करनी है किसी भी चीज़ की। देखें, अब हमारे पास यहाँ क्रेडिटर था 14,000 रुपये। अभी क्रेडिटर को पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग पॉइंट ना लिखे हों, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, तो आपने मानकर चलना है कि हुई होगी, कंफर्म होती है, क्योंकि लाइबिलिटी से आप भाग नहीं सकते, वह उसे आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो एक तो क्रेडिटर को पेमेंट हमने करी, ठीक है, तो कितना हमने पे करना है, 14,000 ये पे करना है बच्चों। और हमारा जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो हमारा कितना है बच्चों, वो कह रहा है कि भैया 2500 का खर्चा आपका आया हुआ है। 2500 रुपये आप ये लिखें, तो ये आपका हो गया 16,500। तो 16,500 आपका खर्चा आया बच्चों, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका लगभग तैयार हमारा हो चुका है। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा लगभग तैयारी की ओर है, यानी फिनिशिंग की ओर है, ठीक बात। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको लगाना है हिसाब कि हम अल्टीमेट लेवल पर लॉस में हैं कि फायदे में हैं। हम अल्टीमेट लेवल में फायदे में हैं कि नुकसान में हैं। अब देखें जरा आप, तो आप इस साइड वाले को ऐड करें, 45,000, 15,000, 12,000, 8,000, 24,000, 16,500, ठीक है। ये आपका आ रहा है बच्चों 1,20,500। ये आपका आ रहा है 1,20,500, ठीक है, 1,20,500। अब जो टू वाली साइड है ना, ये जो टू वाली साइड है, ये जो टू वाली साइड है, खर्चे वाली साइड है, एक्सपेंसेस वाली साइड है, क्योंकि रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड। तो ये सब डेबिट साइड वाला मामला नुकसान है, ठीक है, ये सब मामला नुकसान है। और ये वाला मामला आपका फायदे वाला है। तो अगर ये बड़ा हो, ये छोटा हो, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा हो, खर्चे कम, तो प्रॉफिट में होते हैं। और अगर आपका नुकसान ज्यादा हो, ये वाली साइड यानी बाई वाली साइड कम हो, यानी फायदा कम हो, इनकम कम हो, कैसे भी कह लीजिए, तो आपको नुकसान होगा। अगर आप देखें 14,000, 80,500, 9,000 और 500, इनको आप जोड़ते हैं ना, तो आई थिंक 1,04,000 के समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है। ये बन रहा है आपका बिल्कुल 1,04,000 बन रहा है बच्चों। ये बन रहा है आपका 1,04,000 रुपए। सोच के देखो, 1,20,500 और 1,04,000। हमारे पास जो हमारा खर्चा हुआ ना, वो 1,20,500 रुपये हो गया, है ना। और जो इनकम है वो 1,04,000 ही बन पाई, ठीक है, वो 1,04,000 ही बन पाई। तो कितना आ रहा है, 500, 10 से 4 गया तो 6, और आपका यहाँ पे 1, यानी 16,500 का मामला बन पाया। ये जो 16,500 है, क्या है, प्रॉफिट है कि नुकसान है या लॉस है? भैया लॉस है। क्यों? क्योंकि खर्चा 1,20,500 और इनकम सिर्फ 1,04,000, इतनों को ऐड करके 1,04,000 ही आ रहा है बच्चों। तो 16,500 का आपको नुकसान हुआ। अब अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की एंट्री बाई साइड, तो बाई लॉस, ठीक है। किनको मिलेगी, एक ये ली है और एक बेली है, ठीक है। अभी जो 16,500 है ना बच्चों, 16,500, अब यहाँ पे ये बढ़ जाएगी इक्वल, क्योंकि रेशियो तो दिया नहीं है, रेशियो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं गिवन, तो गिवन नहीं तो फिर हमें पता भैया क्या होता है, ठीक है। तो 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, यहाँ 2 5 जार 10, यानी 8,250 रुपये एक को मिल रहा है। तो 8,250 एक को मिला और 8,250 रुपये एक को मिला, करके रिकॉर्डिंग 16,500, और यहाँ टोटली 1,20,500। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर क्लियर हो गया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, क्योंकि अब मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया है और जगह बिल्कुल नहीं है कि अकाउंट कोई दूसरा बन पाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं फिलहाल। देखें, अब हमारे काम का क्या क्या है। हम जब बनाएंगे ना बैंक अकाउंट, हम बनाएंगे जब बैंक अकाउंट, आखिरी में बनता है, हालांकि बैंक अकाउंट आखिरी में बनता है, तो हमारे लिए 2 फिगर काम के हैं। कौन सा फिगर काम का है? एक तो 80 वाला, 500 वाला, यानी हमारे बैंक में 80,500 आए हैं इस अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद हमारा एक फिगर काम का है 16,500 हमारे गए हैं इस अकाउंट से, ठीक है। 80,500 आए हैं और 16,500 गए हैं, ठीक बात। एक हमारा एक काम का है। अब हम जब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारे फिगर कौन कौन से हैं? ये ने फर्नीचर लिया, एक तो ये 9,000 काम का है। ये जो दोनों लॉसेस आई हैं ये काम की हैं हमारे, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। खर्चे दिखाएंगे भैया, ये तो खर्चे हैं क्योंकि लॉस मतलब खर्चा, ये हम दिखाएंगे। और दूसरा हम लोग दिखाएंगे कि भैया कहानी, और आई थिंक पार्टनर से रिलेटेड इतनी कहानी है पार्टनर से रिलेटेड, एक ये 9,000 की कहानी और एक ये 8,250 और 8,250 की कहानी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दिखाएंगे खर्चे के तौर पर, ठीक है बात। तो ये बात ध्यान में रखें आप लोग। और एक बात और है जो बेली के लोन के रिगार्डिंग है, जो बेली के लोन के रिगार्डिंग है, तो लोन में हम दिखाएंगे 500 रुपये हमने ट्रांसफर किए कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में। मैं आपको बताऊंगा बेटी इन डिटेल, आप हल्का सा ब्रीफ ले लें एक बार। तो 500 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे उस तरीके से, और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां दिखाएंगे कि हमने 2500 की पेमेंट करी है ये ली को, ठीक है बात। चलिए
चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या हुआ, पर्टिकुलर्स बी का नाम, वाई का नाम बेली एली लिख दिया, पर्टिकुलर्स बेली एली लिख दिया, ठीक है बात। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इस अकाउंट को बाई से स्टार्ट करते हैं। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते हमको सदियां बीत चुकी हैं, है ना। हमने जहां से शुरुआत करी है ना अपने 12th की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा उसमें। सबसे पहले ये अकाउंट स्टार्ट होता है बाई साइड, तो बाई बैलेंस बीडी, यानी जो भी आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस है कैपिटल का वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, 50,000 और 40,000, ठीक है बात। अब हमको जब हमने रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, लॉस हुई थी लॉस, वो लॉस टू साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, बाई साइड बैलेंस बीडी, और जितनी भी इनकम पार्टनर्स की बनते जाएंगे, जितनी भी इनकम पार्टनर्स की बनेंगी उनको हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई खर्चा कोई लॉस होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम टू साइड करते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए अब देखें, ये दोनों हमने लॉसेस यहाँ रिकॉर्ड कर दी, मैंने लिखा टू रिलेशन अकाउंट, लिख दिया जैसे लॉस है भैया ये, इसलिए इस यहाँ पर रिकॉर्ड करी है। उसके बाद एक बात देखें, येली ने क्या किया था, येली ने 9,000 रुपए का फर्म का फर्नीचर लिया हुआ था। येली के वो इनकम है कि खर्चा है, येली के लिए वो खर्चा है कि नहीं है, क्योंकि उस 9,000 की रिकवरी फर्म करेगी ना उससे, अगर करेगी तो टू साइड उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो लिखेंगे टू अगेन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग लिखेंगे अगेन रियलाइजेशन अकाउंट की बात हुई थी ये, है ना, किसी और का नाम ना लिखें क्योंकि सारा काम रिलेशन अकाउंट के अंदर हुआ था। तो मैंने लिखा बाई रिलेशन, सॉरी टू रिलेशन अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। यहाँ बात हो रही है फर्नीचर की, यहाँ बात किसकी हो रही है बच्चों, फर्नीचर की। तो फर्नीचर अगर हम देखें, येली ने लिया था 9,000 में, ये बेली ने कुछ नहीं लिया था, लेकिन येली ने 9,000 में फर्नीचर हमारा लिया था, ठीक है बात। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम जाएं अपनी बैलेंस शीट में, तो वहां पर एक जनरल रिजर्व करके आपने हेड देखा होगा, देखा था ना, जनरल रिजर्व था हमारे पास 8,000 रुपए, बिल्कुल था, देखा होगा आपने जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व क्या होता है, कोई भी रिजर्व अगर आपको दिया हो, उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो पाया हो, तो क्या करेंगे, अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे। तो भाई 8,000 को जनरल रिजर्व था, वो अमंग द पार्टनर्स बट जाएगा तो पार्टनर्स की इनकम होगी अगर इनकम होगी तो उसको बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो वो था 8,000 को, तो 4,000 एक को मिलेगा, 4,000 एक को मिलेगा। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट दिक्कत परेशानी इसमें तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये मामला इतना हमारा हुआ 54,000 रुपए का। ये मामला कितने का हुआ बच्चा, 54,000 रुपये ये हुआ, और 44,000 रुपये ये हो गया। तो अब देखें आप 54,000 पे इसकी बात देखें, तो यहाँ पे आपका 54,000 रुपये आएगा, सेम फिगर आपने रिपीट करना है, और बाई वाला ही बड़ा आएगा, ये कंफर्म है। उसके बाद आपने लिखा 44,000 रुपये, ठीक है बात। चलिए अब 54,000 रुपये से आप घटाएं जरा 8250, तो 54,000 से 8250 घटा के आपका आ रहा है 45,750, ये बन रहा है आपका 45,750, ठीक है बात। ऐसे ही 44 से आप घटाएं 8,250 और 9,000, यानी इनको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तो यार आपका 26,750, 26,750, ये 26 है, बट दो है, हाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 26,250, 750, 26,750, ठीक है बात। अच्छा, अकाउंट तो आपके क्लोज हो गए, अकाउंट आपके क्लोज हो गए बच्चों, क्योंकि हमारा बैलेंसिंग पीरियड भी निकल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखने की गलती ना करें, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखने की गलती नहीं करनी है, यही डिफरेंट है। यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पेमेंट कर देते हैं बच्चों, जितना भी आपका बैलेंस आता है आपको पेमेंट कर दी जाती है, टू बैंक अकाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक बात। अब जहां जहां बैंक से पेमेंट हो रही है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें फिगर याद हो कि हमने यहाँ भी पेमेंट करी थी, रियलाइजेशन में कुछ पेमेंट आई थी, कुछ पेमेंट करी थी, ऐसे लोन अकाउंट में हमने कुछ पेमेंट करी होगी, है ना, या आई होगी, वट एवर जो भी कहानी होगी, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में हमारी पेमेंट ये हो गई। अब हमारा होगा लोन अकाउंट, ठीक है। लोन में किसका था, बेली का, लिखेंगे बीज लोन अकाउंट, अब हमारा लोन अकाउंट बन रहा है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर बैलेंस शीट ना दिखाकर आपने क्या दिखाना है बच्चों, सीधे सीधे आपने क्या दिखाना होता है कि आप कितनी पेमेंट अल्टीमेट लेवल पर कर रहे हैं, आपको पेमेंट कर देनी होती है तुरंत आपने पेमेंट कर देनी है। यहाँ बैलेंस सीडी का कोई झाड़ नहीं है, ठीक है। अगेन हम बात बनाए पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज में पी लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर्स यहाँ रुपीज, ठीक। अब जो लोन अकाउंट है वो भी अपने आप में कैसा अकाउंट है बच्चों, लाइबिलिटी वाला अकाउंट है। अगर लाइबिलिटी वाला अकाउंट है तो बाई साइड से स्टार्ट हुआ कंफर्म तौर पे, लिखेंगे बाई, ठीक है, बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है बात। कितना बैलेंस था लोन का, वो था 3,000 रुपये बच्चों, वो था आपका 3,000 रुपया, ठीक है बात। फॉर्म ने कितना पे किया, पे करने की एंट्री आप टू करेंगे, टू बैंक करके, है ना, टू बैंक अकाउंट करेंगे आप। कितना पे किया फॉर्म ने 2500 रुपये पे किया। अब हमको जो 500 रुपये बच गए यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस तो मैच कर ही नहीं रहा, यहाँ 500 रुपये बचाने पड़ेंगे ना, वो करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो आपका 3,000 रुपये आ रहा है आपका 3,000 रुपये। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ अगर हम देखें तो 2500 ही आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 3,000 ही आना चाहिए।
अब यहाँ 500 रुपये जबरन हमको दिखाना पड़ा, तो ये बेनिफिट जो हुआ हम लोगों को, ये बेनिफिट हमने ट्रांसफर किया कहाँ, रियलाइजेशन में, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, वहां आपको ध्यान है, वहां हमने क्या लिखा था, वहां लिखा था बाई बेलीज लोन अकाउंट, लिखा था बाई साइड रिकॉर्ड किया था, यहाँ 2 है वहां बाई रिकॉर्ड होगा, ट्रांसफर करने की बात करो, यहाँ से वहां फेंक रहा हूँ, तो क्रॉस में फेंकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रियलाइजेशन करके हम यहाँ पे दिखा देंगे बच्चों। सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा आखिरी है बच्चों बैंक अकाउंट। आखिरी जो हमारा काम हुआ वो हमारे बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग है, और बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत इजी मामला है, वो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। बस आप ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ आपने पेमेंट कर रखी है और कहाँ कहाँ आपने पेमेंट रिसीव कर रखी है, बस इतना बात वहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे बैंक अकाउंट का फॉर्मेट हुआ, तो सबसे पहले तो हमारा बैंक अकाउंट हमारी एसेट्स होता है। अगर एसेट्स होता है तो 2 साइड से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस भी तो होगा, कुछ होगा नहीं होगा, हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो जो हमारा बैलेंस था हमारे बैंक में स्टार्टिंग में वो था 11,000 रुपये, हमने बैलेंस शीट में हमारे 11,000, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, बैंक अकाउंट में हमारे 11,000 का दिखा रखा था, बैलेंस शीट में बैलेंस दिखाया हुआ था, तो ये 11,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है बात, चलिए अब हमें क्या करना होता है, तो बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट आपका हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स वाले में जितनी भी इनकम है 2 साइड रिकॉर्ड करोगे, खर्चे बाई साइड रिकॉर्ड करोगे, सिंपल सा मुद्दा हुआ। बैंक अकाउंट बनाया होगा आप लोगों ने 11th में, खूब बारी बनाया होगा, तो बैंक अकाउंट में सारी की सारी इनकम 2 साइड, सारे के सारे खर्चे बाई साइड। ठीक, अब देखें इनकम आपको कहाँ कहाँ पे होगी, आपको इनकम याद होगी टू रियलाइजेशन में, कहाँ पे, जब आपने एसेट्स को बेचा हुआ था 80,500 में, बेचा था 80,500 में, बिल्कुल बेचा हुआ था, तो वहां पर 80,500 की आपको इनकम हुई थी, ये आप रिकॉर्ड करेंगे एक बात। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें कि भैया ये एसेट्स को हमने सोल्ड किया था, एसेट्स को हमने सोल्ड कर रखा था, तब हमारे पास इतना पैसा आया हुआ है। अच्छा, ऐसे ही आपका रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करते हुए 16,500 का खर्चा आया था, होप यू रिमेंबर दैट। तो 16,500 हमारा खर्चा आया था, क्यों, यहाँ पर हमने क्या था, हमने लाइबिलिटी पे करी थी, है ना, लाइबिलिटीज हमने पे करी थी। ठीक है बात, ये हो गया मुद्दा। उसके बाद हमारा दूसरा खर्चा आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मिटाया नहीं है। एक को 45,750 की पेमेंट करनी पड़ी, एक को 26,750 की पेमेंट करनी पड़ी, तो ये कौन था, इसको पेमेंट किया तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, बाई बीज कैपिटल अकाउंट और बाई वाइज यानी एलीज कैपिटल अकाउंट। तो कितनी पेमेंट करी, 45,750 एक को करी, 45,750 एक की पेमेंट गई, और 26,750 एक की पेमेंट गई। ठीक है, अगली पेमेंट कहाँ पर गई, हमारा येली के लोन में गया, हमारा पैसा गया, येली का जो लोन था, है ना, तो येली का हमारा लोन, सॉरी बेली का जो लोन था, येली का नहीं था वो बी का था, तो बाई बीज लोन अकाउंट उसको आपने पेमेंट करी, कितनी, 2500 की पेमेंट आपने उसको करी। सारी ये मुद्दा हो गया। और हमारे पास जो इनकम वाली साइड थी वहां पर 11,000 और 8,000 सॉरी 80,500 की इनकम हुई, उधर 16,500, 2,500, 45,750 और 26,750 की हमारे खर्चे हुए। अब क्या होगा, ये अपने खर्चे और ये सब चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड कर देने के बाद करना क्या है, जो आपका बैंक अकाउंट है ना बच्चों, जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा खुद से मैच करना चाहिए। अब कोई बैलेंस शीट नहीं आएगा, अब कोई बैलेंस शीट नहीं आएगा, बीडी बिल्कुल आएगा, क्योंकि बीडी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंट की, 2 साइड से उसकी स्टार्टिंग होगी, 2 साइड सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, बाई साइड सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट की ट्रीट होता है ये। ठीक है, अब अगर ऐसा है, उसके बाद हमारा जो मुद्दा हुआ, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आनी चाहिए, ये आपका मुद्दा रहेगा बच्चों। ठीक है, हालांकि आ रहा है 91,500 दोनों साइड, 91,500 यहाँ भी आ रहा है और 91,500 आपका यहाँ भी आएगा, आप देख लें एडिशन करके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करें कंपनी का एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो वहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुद मैच करना चाहिए, दोनों साइड आपके बैलेंसेस इक्वल आने चाहिए। ठीक है बात, चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन था वो हमने समाप्त किया। एक क्वेश्चन और हम बच्चों करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक में बथेरे क्वेश्चन हैं, तो आप प्रैक्टिस जितना हो सकता है करें। और अगर आपको कोई पॉइंट परेशान करेगा ना बच्चों, कोई पॉइंट आपको परेशान करेगा, आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए उस पॉइंट को लेकर, उस पॉइंट पर रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस जो मैंने आपको बताई वही प्रोसेस आपकी फॉलो करी जाएगी। ठीक है बात, तो आई थिंक मैं देख लूंगा, एक वीडियो में आपके लिए फिर से अपलोड कर दूंगा डिसॉल्यूशन के रिगार्डिंग, पूरी कंप्लीट जो फिगर्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद हम नई बुक की, और जो हमारी नई बुक है जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा, है ना,
इशू ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इससे आता है, कम से कम 15 से 20 नंबर का इससे क्लैश होता है, तो वो हम अच्छे से सीखें। और फिर टाइम हमारे पास कम है, सिलेबस हमने कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट्स हमने करने हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं हमारे पास। अभी सैम्पल पेपर आ जाएगा सीबीएसई का, वो हमें करना पड़ेगा। तो तैयारी में टाइम कम है बच्चों, अब थोड़ा सा कमर कस लीजिए, हाफ ईयरली आपके बिल्कुल नजदीक होंगे, है ना। अब सब स्कूलों में हाफ ईयरली लगभग स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल तरीके से तैयारी में लग जाइए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।